रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह औ कमा क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह ताला हमारा इस जगह पे जमा होना कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं ये दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों के लिए करूँगा भी कि अल्लाह ताला हमारी उम्र में, इल्म में, दीन में, तक़वे में बरकत फरमाए। मैं ये जानता हूँ कि हांगकांग के अंदर टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम दीन के लिए निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तमाम जितनी भी परेशानियां हैं और तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उनको दूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सीरा नबविया सीखना ये हमारे लिए ज़रूरी है, चूँकि जो मैंने अभी आयत की तिलावत की है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चाहता है कि वो बेहतरीन जिंदगी गुजारे, दुनिया में वो अच्छा इंसान बन जाए, कामिल तरीन इंसान बन जाए, तो वो किसकी जिंदगी को सुनेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसकी जिंदगी को पढ़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो मेरे भाइयों, पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसमें इख्तिताम हुआ मेराज का, जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया। आज हम मक्का के जो आखिरी अय्याम हैं और मदीना की तैयारी है, उधर से शुरू करेंगे। हमें ये सुने, सीखें और फिर इस पे अमल भी करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पे जब लोग हज के लिए मक्का में आते तो आप हर बंदे तक पहुंचते और उनको दावत देते। कोई किसी भी जगह पे पड़ाव किए हुए है ना, कोई किसी भी काफले में बैठा हुआ है, किसी भी वादी में बैठा हुआ है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे के पीछे गए। सुभान अल्लाह। देखें कितनी तड़प थी दिल में कि लोगों तक दीन पहुंच जाए और ये जहन्नुम की आग से बच जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी मक्का में आया, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो इतने कठिन अय्याम थे, मक्का वालों ने आपका दायरा तंग कर दिया, कोई आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। फरमाते हैं कि हम टोटल 12 लोग थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, आपसे इस्लाम सीखा, हमारे दिल में आपकी, इस्लाम की और अल्लाह की मोहब्बत बैठ गई। ये वो दौर था जिसमें अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करना आसान नहीं था। उन सरदारों के साथ दुश्मनी लेना थी जो मक्का के बहुत बड़े चौधरी थे। ये कोई आम बात नहीं थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3892 है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1709 है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तालू बायऊनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मदीना से आने वालों, ये जो 12 लोग थे टोटल, आपने उनको बुलाया
और फरमाया अगर वाकईतन तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठ चुकी है तो आओ मेरे साथ वादा करो। फरमाते हैं कि हम हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल किस बात पे आप बैत लेते हैं हमसे, किस चीज का वादा लेते हैं? सुनिए सीरा नबविया क्या है, हमें क्या करना होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बायूनी अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैया, आज मेरे साथ ये वादा करो कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारे जिस्म में ये तुम्हारी रूह है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं बनाओगे। वला तुसरिकू, ये भी वादा करो कि तुम चोरी नहीं करोगे। इस्लाम हमें ये सबक सिखाता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाएं। इस्लाम हमें ये सबक देता है वला तुसरिफू, हम किसी की चीज को मत चुराएं। जिसकी चीज है जिधर पड़ी है पड़ी रहे, हमें क्या जरूरत है कि हम उसको उठाएं और उसको अपने ऊपर खर्च करें, वो तो हमारे लिए हराम है। वला तुसरिफू, तुम चोरी नहीं करोगे, मेरे साथ वादा करो। वला तज़्नु, तुम जिना नहीं करोगे। आप जानते हैं जिना बहुत बड़ी बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जब ये आए तो हया खत्म हो जाता है, गैरत खत्म हो जाती है, ईमान जो है वो उठ जाता है, हमारे मसाइल मुश्किलात के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वला तज़्नु, तुम जिना नहीं करोगे, बेहयाई की मजलिसों को अटेंड नहीं करोगे, लग़वियात की बातें नहीं सुनोगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे। आज हमने सोचा ये तो मक्के के मुशरिक थे जो अपनी औलाद को कत्ल करते थे, हम तो नहीं करते। मेरे भाइयों, कत्ल के जो है तरीके वो मुख्तलिफ हैं। उनके तरीके क्या थे कि वो अपनी बेटियों को पकड़ते और जिंदा दफन कर देते, लेकिन आज हमारे तरीके क्या है कि हमने कहा कि सिर्फ एक ही हमारा बेटा होगा या 2 ही बच्चे होंगे, यही ठीक है। उसके बाद हमने ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली, ऐसे जराए इस्तेमाल कर लिए कि जिससे हमने ऐसे तरीके इख्तियार किए कि हमें अल्लाह औलाद न दे। तो क्या ये उस जुमरे में नहीं आता है? ये भी औलाद का कत्ल है, लेकिन उनका तरीका और था, आज का तरीका और है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने आना है उसने आना ही आना है। तुम क्यों ऐसे काम करते हो जो शरीयत के खिलाफ है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, और दूसरी जगह पे फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं, उनको भी देंगे। जिस अल्लाह ने हमें बड़ा कर दिया है, हमें पाला है, जवान कर दिया है, क्या वो रब हमारी औलाद का कादिर नहीं है? क्या वो हमारी औलाद को रिज़्क़ देने वाला नहीं है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे साथ बैत करो वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूना, कि तुम किसी मुसलमान भाई पे बोहतान नहीं लगाओगे, किसी मुसलमान भाई के बारे में अपनी जुबान से कुछ नहीं कहोगे। वला तासूनी फी मारूफ, मेरे साथ ये वादा करो जब तक मैं तुम्हें नेकी का हुक्म देता रहूंगा तुम मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। इससे ये साबित होता है कि जब तक कोई मुसलमान भाई किसी दूसरी मुसलमान भाई को नेकी की तरफ बुलाता है, शरीयत की तरफ, दीन की तरफ बुलाता है, तो उसे चाहिए कि वो उसकी बात माने, उसकी नाफरमानी, हाँ अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुक्म दे तो फिर नहीं मानेंगे। फमन वफा मिनकुम फअज्रुहु अलल्लाह, तुम में से सुन लो जिसने मेरे इन वादों पे वफा की, फमन वफा मिनकुम, तुम में से जो वफादार होगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दीन के साथ, इस्लाम के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वफा करेगा, फअज्रुहु अलल्लाह, तो उसका सवाब, उसका अजर किस पर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है। सुभान अल्लाह। हमें ये पता चलता है कि हम जो भी कर रहे हैं दुनिया के अंदर दीन इस्लाम के लिए,
हम जो भी करेंगे उसका अजर हम किससे पाएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। आप ऐसे नहीं इधर आके बैठ गए, इसका हम अजर लेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आओ मेरा साथ दो, मैं ऐलान नबूवत करने के लिए आया हूं। देखो मक्का के अंदर कितनी जहालत है, अल्लाह को छोड़कर ये लात मनात को उसकी इबादत कर रहे हैं, आओ मेरा साथ दो। आइए मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14,456 है और असुन्नल कुबरा के अंदर इमाम बाहिकी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन, हजरत जाबिर फरमाते हैं मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का, अल्लाह के रसूल मक्का में तशरीफ फरमा थे। यतबउन्नास फी मनाजिलिहिम, आप हर गली में गए, हर बस्ती में गए, हर वादी में गए, जगह जगह पे जाके आपने लोगों तक दीन पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन मक्का वालों ने आपके ऊपर इतने जुल्म किए, इतने सितम किए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूर कर दिया। आप जिधर निकलते हैं दावत के लिए, आगे दुश्मन खड़े हैं, वो अपनी तलवारों को तान के खड़े हैं कि आपकी जिंदगी को तंग कर देंगे। हजरात, ये मक्का का वो दौर है, अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं है। ये मक्का का वो दौर है कि अबू तालिब भी नहीं है। आज ये जो सरदाराने कुरैश थे वो दुनिया से जा चुके हैं। कौन? अबू तालिब, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे खड़े होते, खबरदार कोई मेरे भतीजे की तरफ उंगली करे काट दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं है, कोई हामी नहीं है, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन ये वो दौर है, दुश्मनी के बावजूद, कठिन हालात के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम क्या था? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको डराइए, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पहुंचाना ये जरूरी थी। लेकिन आपने इतने हालात कठिन के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। सोच सकते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, हर तरफ तलवारें नजर आ रही हैं, हर तरफ लोग मेरे खिलाफ हैं। आइए आपने आवाज लगाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं युवीनी मैं यनसुरुनी हत्ता उबल्लिगा रिसालत रब्बी। कौन है कायनात में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे? कौन है दुनिया में मैं यनसुरुनी, जो मेरी मदद करे? आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, रब की मदद है। मक्का वालों, यमन से आने वालों, मिस्र से आने वालों, कौन है जो मेरी मदद करेगा? मैं यनसुरुनी, कौन है जो मुझे इनसे बचाए और इनके सामने खड़ा हो जाए? किस लिए? इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हत्ता उबल्लिगा रिसालत रब्बी, हत्ता कि मैं अपने रब का पैगाम इनको सुना दूं, मैं इनको अल्लाह की तौहीद सुना दूं, मैं इनको अपनी रिसालत सुना दूं, मैं इनको बता दूं तुम किस लिए आए थे, क्या काम कर रहे हो, मैं इनको बता दूं कि दुनिया में आने का तुम्हारा मकसद क्या था, कौन है जो मेरी मदद करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आज जो इन कठिन हालात में मेरी मदद करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलाहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं, उसको अल्लाह जुल जलाल जन्नत अता फरमा देंगे। और मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है हत्ता इन्ना रजुला ला यखरुजु मिनल यमन औ मिन मिस्र फयातीही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अगर कोई यमनी आता, अगर कोई मिस्री आता, तो कुरैश वाले उसके पास, उसके खानदान के पास पहुंचते और कहते भाई ये अपने बंदे को रोक लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, कहीं इसकी गर्दन ना उठ जाए, इसको समझा लो। वो कबाइल वाले जो हज के लिए आते वो अपने बंदे को समझाते कि भाई ऐसा काम मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, जिधर अल्लाह ताला के हक पहुंचाने की जरूरत हो, अल्लाह खुद ही अपने बंदों की मदद करते हैं। देखें आज अल्लाह ने हमारी मदद की कि हम सब भाई हक के लिए जमा हैं और इंशाअल्लाह हम ये अल्लाह से वादा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हम भी लोगों तक हक पहुंचाएंगे। क्या हमारे हालात उतने कठिन तो नहीं हैं जितने उनके थे?
तने तन्हा खड़े हैं वाहिद, कोई मिलता भी है तो लोग उसको पीछे हटा लेते हैं। हर बंदा तनस कर रहा है, और कैसे तनस करते हैं, वयमशी बैना रिजालिहिम वहुम यशीरूना, अल्लाह के नबी की तरफ इशारे करते हैं, ये वो जा रहा है अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो जादूगर है, जो काहिन है, जो ठीक नहीं है, जो गलत है, ये वो जा रहा है जो लोगों के बच्चों को खराब करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान हैं, आवाज लगा रहे हैं, मैं यंसुरुनी, कौन है जो आज मेरे साथ इस्लाम के लिए, दावे के लिए खड़ा हो जाए, ताकि मैं लोगों को तबलीग कर सकूं, लोगों को अल्लाह का दीन सुना सकूं। इन बंदों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, मैं इनको बता दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने वो जो 12 नौजवान यसरब के चुने थे, वो यसरब मदीना में वापस गए। 12 नौजवान, उन्होंने क्या किया, अपने कबाइल को दावत दी, अपने खानदान को दावत दी, हत्ता के हर कबीले से, हर खानदान से, हर घर से अल्लाह ने दीन की मदद के लिए लोगों को पैदा कर दिया। इधर मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाइब में पिस रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, अल्लाह मेरी मदद फरमा, कोई ऐसे बंदे मुझे दे दे कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उधर मदीना के अंदर हम जो 12 लोग थे, हमने लोगों को इस्लाम के लिए तैयार किया, हमारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठ गई। हम बहुत परेशान थे कि या रब कब तक आप पे जुल्म होंगे और हम देखते रहेंगे, हमसे ये देखा नहीं जा सकता। फरमाते हैं कि 70 आदमी यसरब से चले, मदीना से चले मक्का की तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। उकबा घाटी पर, ये मक्का के करीब एक जगह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीटिंग तय हुई और ये उकबा घाटी पे पहुंचे। ये वो हालात थे कि मक्का वालों को पता चल जाता कि कौन इनकी मदद कर रहा है तो वो फौरन उस पर टूट पड़ते थे। इसका मतलब है कि ये अपनी जान हाथ पे रख कर इधर आए थे। अल्लाह अकबर। जब उधर उकबा घाटी में पहुंचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजार की, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो इन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हुक्म है, हम तैयार हैं, हमारी माल, हमारी जानें, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए है, फरमाइए आप क्या कहते हैं। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा नुबाय्युका, अल्लाह के नबी आज हमसे वादा ले लें, हमसे बैत ले लें कि हम क्या करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुबाय्यूनी अला समई वत्ताआ, सबसे पहला नुक्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, क्योंकि ये मोहब्बत का पहला दर्जा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे साथ बैत करो, मेरे साथ वादा करो, अला समई वत्ताआ, कि तुम जो मेरी बात सुनोगे उसको फौरन कबूल करोगे। ये बात याद रखना, सिर्फ उन्होंने नहीं किया, जब हमने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तो फिर हमने भी कर लिया है। अला समय वत्ता, कि हमारे तक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचेगी हम फौरन उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है ना कि हम अल्लाह के दीन को माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को माने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिन नशात वल कसल, तुम सुस्ती में हो या चुस्ती में हो, किसी हालत में भी मोहम्मद की नाफरमानी नहीं करोगे। बैत करो मेरे हाथ में। वन्नफ़क़ा फ़िल उसरि वल युस्र, दूसरी बैत ये करो, वादा ये करो कि तुम तंगी में भी आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते रहोगे। 2 वादे। तीसरा वादा वअलल अम्रि बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर, मेरे साथ तीसरा वादा करो
कि जब तुमने मेरे हाथ में हाथ दे दिया है तो आज से नाही अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को रोकना होगा, नेकी का हुक्म देना होगा। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो। कब? जब तुम लोगों को नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करो। यह भी वादा ले लिया, व अन तक़ूलू फिल्लाह ला तख़ाफ़ून फिल्लाहि लौमत लाइम, और मुझसे ये वादा करो कि तुम अल्लाह के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरोगे। समझते हैं मुलामत करने वाले की मुलामत क्या होती है? मुलामत ये होती है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप में से कोई नमाजी बन गया, दूसरा कहता है देखें सारी उम्र फराड करता रहा, अब मस्जिद को जा रहा है, ये क्या है? ये मुलामत है। आपने किसी को कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर गुजरे अस्सलाम, वो कहता है इधर क्या तुझे नजर आता बार बार अस्सलाम, ये क्या है? मुलामत। ठीक है। कोई बंदा जब दीन पे चलता है तो लोग उसको तनस करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमसे यह वादा लिया है ला तखाफून लौमत लाइम, तुम अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरोगे। ये हमारा ईमान है। अल्लाह ने कुरान में हमारी ये सिफ्त बयान फरमाई है कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं ला यखाफून लौमत लाइम, वो अल्लाह के दीन के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरते। लोग कहते हैं देखा सारी उम्र शराब पीता रहा, अब देखो दाढ़ी रख ली है, मुलामत कर रहे हैं ना। तो मोमिन मुलामत से डरता नहीं। वाला अन तंसुरूनी फतमनऊनी इदा कदिमतु अलैकुम, और मेरे साथ ये वादा करो कि तुम दीन की मदद करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करोगे। फतमनऊनी इदा कदिमतु अलैकुम, जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम मेरा दिफा करोगे जैसे तुम अपने बेटों और बीवियों का करते हो। ये बहुत बड़े बड़े वादे हैं। क्या उनका ईमान था कि जिन्होंने पहली दफा वादा किया है सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने का भी, अमर बिल मारूफ का भी, लोगों को नेकी का हुक्म देने का भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दीन की हिफाजत का भी, आपकी इत्तिबा, आपकी इताअत का भी, हर चीज का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत शुरू कर दी। अब सहाबा इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जो आप फरमा रहे हैं ये सब कुछ हम करेंगे। जब बैत शुरू हुई, असद बिन जुरारा छोटे से कद वाले थे, आगे बढ़े, कहने लगे ओ यसरब वालों रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये जो तुम काम करने लगे हो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये मत सोचना तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हारे ऊंट चल चल के लागर हो चुके हैं, लेकिन ये खेल और तमाशा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और फिर जाके सो जाओ। अगर तुमने बैत करनी है तो सुन लो, आप मक्का के जो चौधरी हैं, मक्का के जो बड़े सरदार हैं, उनके साथ टक्कर ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बैत से पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा करके इनको छोड़ना है तो आज छोड़ दो, मत बैत करो। अगर इनकी बैत करके इनकी इत्तिबा नहीं करनी तो छोड़ दो, मत बैत करो। अगर इनकी बैत करने के बाद तुमने इनकी हिफाजत नहीं करनी, दीन की हिफाजत नहीं करनी, तो अब बैत छोड़ दो, ना करो। कितनी अच्छी बात कही। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अब्बास आपके जो चचा थे रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने तकरीर की थोड़ी सी उन यसरब वालों के लिए। फरमाते हैं कि देखें तुम हमारे भाई हो, लेकिन अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस हाल में भी हैं वो मक्का के अंदर मौजूद हैं। जो तकलीफें हैं वो तो हैं ही, जो परेशानियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये जान लेना
अगर तुम आपको इधर से ले जाने का इरादा रखते हो, अगर तुम दीन की मदद चाहते हो, ले जाने के बाद अगर तुमने बेवफाई करनी है तो आज ही रहने दो, ना ऐसी बैत करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइलुन नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने जिल्द 2 सफ़ा नंबर 449 पे लिखा है कि हजरत बरा खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे अल्लाह की कसम हम जंगजू हैं, डरने वाले नहीं हैं। दुनिया की खातिर तो हमने बहुत कुछ किया है, अपने कबाइल की इज्जत के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है। आज अल्लाह ने हमें ये एजाज दिया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए खड़े हुए हैं। आज हम दीन की नुसरत और मदद के लिए खड़े हुए हैं। आज हम अल्लाह की तौहीद के लिए खड़े हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल आप घबराइए मत, हमसे वादा ले ले, हमसे बैत ले ले। जिस जगह पे आपका पसीना होगा उस जगह पे हमारा खून होगा। अल्लाह के रसूल हम लड़ना भी जानते हैं, हम इनको काटना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ले ली। मदीना वाले कितने खुश नसीब थे, कितनी किस्मत थी उनकी कि मक्का वाले अपनी सरदारी में बिफरते रहे, मदीना वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की शख्सियत किसी को नसीब होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इताअत, आपकी सुन्नत किसी किसी को मिलती है। आपका दीन, उसके लिए अल्लाह किसी किसी को चुनता है, हर किसी का इंतखाब अल्लाह नहीं फरमाते। बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन जिसको अल्लाह चुने वही आते हैं दीन के लिए, और कोई नहीं आता। पूरा सऊदी अरब कितना बड़ा था, और भी कई शहर थे, लेकिन अल्लाह ने मदीना वालों की किस्मत में लिख दिया। बातें हो रही हैं, मुबाहता हो रहा है। हजरत अबूल हैथम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, पर बड़ी पते की बात की, कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह आपको पता है कि यसरब मदीना के अंदर यहूदी आबाद हैं और हमारे उनके साथ इतने ताल्लुकात हैं, इतने ताल्लुकात हैं कि हमारा लेन देन, बैठन उठन सब कुछ उनके साथ है। लेकिन हमें पता है कि जब आप मदीना में आएंगे तो फिर या इस्लाम होगा या यहूदियत होगी, दो चीजें चल सकती नहीं। अल्लाह के रसूल देख लेना, हमारे साथ कोई लड़ाई करे तो यहूदी हमारे साथ होते थे। हमें पता है जब आप आएंगे, इस्लाम आएगा तो उनको खैराबाद कहना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल कहीं ये तो ना होगा कि जब आप तशरीफ लाएं हम आपके साथ हों, यहूद को छोड़ दे, इस्लाम को मान ले, यहूदियत को खैराबाद कह दे। कहीं ये ना हो अल्लाह आपको गलबा दे दे और आप फिर हमें छोड़ के चले जाएं। अल्लाह अकबर। इससे साबित हुआ कि दीन के लिए वादे करना जायज है, अच्छी बातों पे वादे करना और फिर दीन की मदद के लिए निकलना जायज है। हजरात, इससे यह साबित होता है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर दीन के लिए निकले। हजरात, इससे यह साबित होता है कि हम जैसे दुनिया के कारोबार करते हैं, दीन को भी टाइम दे। ये सुन्नत है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप में और मुझ में, हम सब में ये जो दीनी रिश्ता है ये कितना गहरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमें छोड़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आपको गलबा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अबूल हैसम की बात मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद थी, इसलिए फतह मक्का पे आपने कहा था, मेरे अंसार मोहम्मद आप ही के साथ जाएंगे, मक्का में नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर। लोगों को आपने ऊंट तकसीम किए, घोड़े तकसीम किए, सब कुछ दिया। अंसार से कहा तुम्हारे लिए मुबारक है, तुम खुश हो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे साथ जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अबुल हसन कहते हैं अल्लाह के रसूल अगर यहूद से ताल्लुकात तोड़ देने हैं तो फिर ये ना हो कि आपको गलबा मिले और हमें छोड़ जाए। देखें मुसलमानों का इस्लाम का रिश्ता क्या है, अल्लाह के नबी बताना चाहते हैं। सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिद्दमु अद्दम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा अब तुम्हारा और मेरा दीन का रिश्ता कायम हो चुका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तुम्हारा ऐसा ताल्लुक कायम हो चुका है। बलिद्दमु अद्दम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब तुम्हारा खून मेरा खून है। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं वल हदमुल हदम, तुम्हारी बर्बादी, अगर तुम्हें कोई बर्बाद करेगा, तुम्हारे साथ कोई कुछ करेगा तो वो मेरी होगी। जो तुम्हारे साथ कुछ करेगा गोया तुमसे नहीं मुझसे कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी, मैं आज के बाद तुमसे हूं तुम मुझसे हो, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। मुसलमानों के तो रिश्ते हमें इस्लाम ने ये दिए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनके खून एक हैं, इनकी जानें एक हैं, इनकी इतनी मोहब्बत है, आपस में इतनी उल्फत है मुसलमानों की, वो मुसलमान हो सकता ही नहीं जो एक दूसरे से अदावत करे, एक दूसरे से नफरत करे, एक दूसरे से दुश्मनी रखे। मुसलमान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा खून मेरा खून है, जो तुम्हें कुछ कहेगा गोया मुझे कुछ कहा है। और हदीस में आता है मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। पता है ना, आप जानते हैं जब पाँव में तकलीफ हो तो आंखें सोती। अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना दे, हमारा एक भाई परेशान हो तो हम सब टेंशन में आ जाएं कि हमारा ये भाई परेशान है। लेकिन हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हर जगह पे हमारे दिलों में हसद की आग भड़क रही है। इतना हमारे दिलों में हसद भरा हुआ है कि जब कोई ऐसा मौका मिलता है तो फिर वो आग बाहर निकालते हैं, फिर पता चलता है किसके दिल में किसके बारे में हसद। अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमारे सीनों को साफ कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारा खून मेरा खून है। अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसालिमु मन सालमतुम व उहारिबु मन हारबतुम, जो तुमसे लड़ाई करेगा मैं उससे लड़ूंगा, जो मुझसे लड़ेगा तुम उससे लड़ोगे। आज के बाद ये इस्लाम का रिश्ता नाता इतना पुख्ता हो चुका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मक्का वालों ने आपसे ये वादा कर लिया अल्लाह के रसूल हम चलते हैं, आपके मुंतजिर रहेंगे, आपकी इंतजार करेंगे। छोड़ दीजिए मक्का वालों को, आप हमारे साथ आइए, हम आपका साथ देते हैं। अल्लाह ने राह हमवार कर दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे साथी दे दिए, ऐसे लोग दे दिए जो आपके शाना बशाना आपके कदम ब कदम खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से जो 12 सरदार थे उनको निकाला और हर घर के ऊपर, हर कबीले के ऊपर उनको अमीर मुकर्रर कर दिया कि जाओ तुम उधर जाके इस्लाम की दावत दो और लोगों को बताओ कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। उन्होंने दावे का काम किया, लोगों को दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया। एक वक्त आया अल्लाह ने यसरब को और गिरदो नवा सबको मुसलमान बना दिया। अच्छा, अगर वो सोचते कि छोड़ो अल्लाह के नबी को जगह दे देते हैं बस ठीक है और हम क्या कर सकते, तो फिर दीन का काम होना था। लेकिन एक बात याद रखें, दीन किसी का मोहताज नहीं है। मैं ना करूंगा, आप ना आएंगे तो ये दीन मोहताज नहीं है, अल्लाह और लोग पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह हमें चुन ले, हमें बुला ले तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह के ना बनोगे, दीन पे ना चलोगे तो अल्लाह ऐसे लोग लाएंगे जो रब से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हो। दुआ करें अल्लाह हमें ऐसा बना दे, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ जुबान से कहना मुझे अल्लाह से मोहब्बत है ये नहीं है, निकलना होगा, उसके लिए कोशिश करना होगी, मेहनत करना होगी। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी हदीस नंबर 36-22 है, ये मदीना में चले गए, आप अपने घर आ गए,
अल्लाह के रसूल हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रअयतु फिल मनामी अन उहाजिरु मिन मक्का इला अर्दिम बिहा नखल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने रात ख्वाब में देखा है कि मैं मक्का से हिजरत करके उस शहर की तरफ जा रहा हूं जिसमें खजूरों के दरख्त हैं। आप क्या जाने कि मक्का छोड़ना इतना आसान था। घर बार छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, कबाइल छोड़ दिए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की खातिर। क्या ये इतना आसान था? ये बहुत मुश्किल था। लेकिन किस लिए किया? कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। सही बुखारी हदीस नंबर 3925 है। अनिल बरा इब्न आदिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अव्वलु मन क़दिमा अलैना। हजरत बरा फरमाते हैं, सबसे पहले जो मदीना में हमारे पास आए मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व इब्न उम्म मक्तूम। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मक्का से 2 नौजवान जो कारी थे ना, उनको चुना और मदीना में भेज दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत बरा फरमाते हैं, हमारे पास मुसअब बिन उमैर और हजरत इब्न उम्म मक्तूम तशरीफ लाए। और कभी वक्त मिला तो मुसअब बिन उमैर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये मक्के का एक सरदार था और इनके बारे में मशहूर है कि उस दौर में हर बंदे के पास एक एक सूट होता था। इनके पास इतने ज़ायद थे कि एक सुबह पहनते, एक शाम पहनते, और सबसे कीमती खुशबू इस्तेमाल करने वाले। लेकिन जब मदीना में गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा तो इन पे वो दिन आए कि सहाबा इकराम फरमाते, हम बैठे हुए हैं और ये कारी तशरीफ ला रहे हैं, इनके पास इतना छोटा सा कपड़ा है कि इनके ये जो सतर है ना घुटनों से ऊपर, वो भी नजर आ रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखो आपने रोना शुरू कर दिया कि दीन की खातिर इस नौजवान ने क्या कुर्बानी दी। लेकिन ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, हमें अमल भी करना चाहिए। इस्लाम में ये नहीं कहता कि तुम दुनिया ना कमाओ, कपड़े ना पहनो, सब कुछ करो, लेकिन दीन के लिए टाइम भी निकालो। हजरत बरा फरमाते हैं, मुसअब तशरीफ लाए, अब्दुल्ला बिन मक्तूम आए, लोगों को कुरान की तालीम दी, हदीस की तालीम दी, लोगों को दीन सिखाया, लोग दीन के लिए तैयार हो गए। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि फ़क़दिमा बिलालुन व सादुन व अम्मारुन। फिर उसके बाद हजरत बिलाल भी चले गए, हजरत साद भी चले गए, हजरत अम्मार। अल्लाह के रसूल जैसे जैसे हुक्म फरमाते वैसे वो घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी, हमने तो पहले बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अब आप हमसे अपना घर भी छुड़वा रहे? नहीं, खुशी खुशी जा रहे हैं कि ये तो दीन के लिए। फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 बंदों को लेकर हिजरत करके चले गए, मक्का से मदीना की तरफ चले गए। तो फिर मदीना वालों ने देखा, मक्का वालों ने देखा कि ये मुसलमान इधर से किसी जगह पे मुंतकिल हो रहे हैं, न जाने ये हमारे साथ क्या करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक मीटिंग की, एक प्लान तैयार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह। तो उनकी ये जो प्लानिंग थी और आपकी हिजरत की तैयारी और हिजरत के सफ़र में आपको कौन कौन सी परेशानियां आई और कैसे आपने मक्का छोड़ा, इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद हम अपनी अगली क्लास में आपको ये बताएंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।